और दौलत राम जी के द्वारा मंगलाचरण है। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषो श्रुति अनुसार। तो हमारा एकादश पर्व चल रहा था। इसमें हमने देखा था रावण कहाँ पहुँचता है। रावण राजपुर के जो राजा थे, जो बहुत बलवान थे और जो अहंकारी थे और किसी को प्रणाम नहीं करते थे, तो उनको जीतने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। तो और फिर क्या होता है, फिर बीच में अयोध्या नगरी में ययाति नाम का राजा था और उसकी सुरकांता नाम की रानी का आया था किस्सा। और उसमें क्या था, उन दोनों के वसु नाम का पुत्र था। अब जो ये वसु थे और एक था पर्वत था, और एक वसु, पर्वत और नारद, तीन जने थे। तीन जने पढ़ने गए थे शिक्षा लेने के लिए। वसु तो जो राजा का बेटा था, राजा ययाति का, और बाकी एक जो पर्वत था वो उनका था, जो जिन्होंने शीर कदम्बक का वो पुत्र था, जो कि तीनों के गुरु थे। ये तीनों बच्चों के गुरु थे, वसु के भी और पर्वत के भी, मतलब अपना बेटा भी वो उनका शिष्य ही था, और जो एक और नारद था। तीन जने थे, वो इसी शीर कदम्बक नामक गुरु के शिष्य थे। तो इस तरीके से एक बार जब वो पढ़ा रहे थे वन में बैठे हुए, तो ऊपर से रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ पे आए और उन्होंने कह दिया कि इन चारों में से एक जना नरक जाएगा, एक जाएगा। तो उसने सबको तो घर भेज दिया, सब जितने शिष्य था, कहा तुम अपने अपने घर जाओ। और उसने मुनि जाके मुनि से दीक्षा ले ली, और इस तरीके से वो तो वहाँ पे फिर वापस वो घर नहीं गया। तो पर्वत ने, जब उसके बेटे ने उसकी माँ को बताया ऐसा सब हुआ है, तो वो भी बहुत परेशान होने लगी और उसकी कभी निंदा करती थी और कभी स्तुति करती रहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था, जो पर्वत था और नारद था, उनके बीच में बहस चल रही थी। जो उनके जो उधर के जो वेद वगैरह थे, जिनको वो शास्त्र कहते थे, तो असली, हालांकि वो सच्चे शास्त्र नहीं थे, लेकिन उनको जो वो बोलते थे, दोनों में आपस में बहस चल रही थी। तो जो था पर्वत था, जो कि उन्हीं का शिष्य था श्री कदम्बक का, वो कहता था कि शास्त्र, मतलब वो कहता था कि जो अज मतलब होता है, अज नाम आया था वहाँ पर, अज नाम होता है उसका पशु का। और वो कह रहा था नारद के नहीं, अज नाम कोई पशु का नहीं होता, अज नाम पशु का नहीं है, इसका अर्थ है धान, कि मतलब ऐसा धान कि जिसको कभी कारण मिलने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते, ऐसा धान को बोलते हैं अज। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस आ रहा था सोच का, कि एक कुछ कह रहा था, एक कुछ। तो जब दोनों का वाद विवाद बहुत बढ़ गया और सुलझ में नहीं आया, तो वो गए राजा वसु के पास, क्योंकि उस टाइम जो राजा वसु के जो वो थे, पिताजी थे ययाति, उन्होंने तो दीक्षा ले ली थी और वसु को राजा बना दिया था, अपने बेटे को। तो उसके बाद जो ये राजा थे, तो अब वो वसु राजा हो गए थे। अब वो उनके पास गया, वसु राजा के पास अब वो गया और उनके सामने बोला। लेकिन उनके जाने से पहले ही क्या करा, उसकी जो इसने सारी गाथा पर्वत ने अपनी माँ को बता दी कि ऐसे ऐसे वो बोल रहा था, और ये वो झूठ बोल रहा था, और मैं तो सच बोल रहा हूँ कि अज का नाम पशु ही होता है। तो माता को तो असलियत पता थी, कि माता ने उसको बहुत समझाया कि नहीं, तू गलत बोल रहा है, तू मत जा राजा के पास, क्योंकि ये बात हुई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि जो अगर जिसका झूठ निकलेगा वो अपनी जीभ काट लेगा, इस तरह से कहा था कि। तो फिर वो कहता है बिल्कुल मत जा, तेरी जीभ आज कट के रहेगी, तू मत जा, तू गलत बोल रहा है। तो वो माना नहीं। तो माता ने क्या करा, उसके जाने से पहले, सुबह होने से पहले रात को वसु के पास चली गई और कहती कि मैं तुम्हारी गुरानी हूँ, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम मुझे कोई वर दोगे, और अब मैं लेना, अब मुझे वो लोगे, गुरु दक्षिणा दोगे, और अब आप वो समय आ गया, मुझे गुरु दक्षिणा आप दे दो। तो अब मैं चाहती हूँ, इस तरह सारा उसने वाक्य सुनाया कि जो पर्वत है और जो दोनों के बीच में, नारद के बीच में जो संवाद हुआ था, तो उसने उसको जाकर सारी कहानी उसने बता दी वसु को। तो और वसु को कहा कि अगर कल तुम्हारे पास आएगा तो तुम मतलब इसका यही अर्थ बताना कि आपके जो तुम्हारे गुरु थे, मतलब जो कि उसके पिताजी थे, उन्होंने यही बताया था कि अज का जो अर्थ होता है ना वो पशु होता है, तो तुम ऐसा ही बोलना। तो वो उसको मना के वो चली गई, और इस तरीके से उसने
अगले दिन सुबह ही दोनों पहुँचे जाकर, और दोनों पहुँचे तो नारद ने, अच्छा दोनों नारद और वो पहुँचे पर्वत, तो वसु ने यही बोला कि नहीं, जो हमारे हमारे गुरुजी ने यही कहा था कि जो इसका अज का अर्थ होता है ना, वो पशु ही होता है। तो इस तरीके से बल्कि उसका वहाँ से सिंहासन गिर गया, और सिंहासन गिरकर तो उसके बाद दोनों के दोनों सिंहासन भी और वसु भी दोनों पृथ्वी में धंस गए थे, वहीं अंदर धंस गए थे। और उसके बाद पर्वत जो है, वो जो पर्वत था वो लोक में इधर उधर घूमता हुआ फिरने लगा। तो तब से ही वो सब, ये जो यज्ञ चला था, ये पूरा प्रकरण तब आया था कि पूरा यज्ञ की कहानी कैसे यज्ञ चला और यज्ञ में आहुतियाँ जाने लगी पशुओं की, उनकी। तो इस तरीके से ये सब बताया गया। तो इस तरीके से सब बातें हुई। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा यज्ञ का पूरा बताया कि अब जो बातें आई थी पूरी कि मैं ब्रह्मा हूँ और ये मैंने रचना करी है, इस तरह का वो कहकर घूमता रहता था सब जगह। तो ये जो बात जो था ना, वो पर्वत, तो पर्वत जो मर के था वो राक्षस बना था, ये तब वो राक्षस बना था। और राक्षस उसके बाद उसने वेश धरा था, मनुष्य का वेश धर के, जितना ये फिर उसके बाद जितनी कुरीति चलाई थी ना, ये इस तरह की कि ये यज्ञ का ऐसे हिंसा करो, ये ज़रूरी होता है, तुम्हारे सब अलाउड है इसके अंदर कि तुम इस तरह की मदिरा पान भी कर सकते हो, स्त्री सेवन भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें कछुओं के ऊपर वो जलाओ कुछ और नहीं मिलता तो आप गंजे सिर पर किसी के जो पानी में इतना डूबा हुआ एक ब्राह्मण, इस तरह करके हमने सारा ये किस्से पूरे पढ़े थे कि इस तरह करने से आप मोक्ष होगा, आपको आप स्वर्ग, मोक्ष तो पता ही, मोक्ष मतलब वो स्वर्ग को ही कहते थे कि स्वर्ग के सुख मिल चाहिए तो तुम्हें ये सब इस तरह का यज्ञ करना पड़ेगा, इस तरह की आहुतियाँ देनी पड़ेगी। तो जो राक्षस मनुष्य के वेश में था वो वही था जो मरकर, जब वो उसके बाद अगली पर्याय जब उसने धारण की थी राक्षस की। तो इस तरीके से करते करते यज्ञ का ये शुरुआत, जब ये बढ़ता चला गया दिन पर दिन, ये चीज़ें शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ था, तो यहाँ से हम कर रहे थे ना, अब ऐसे ही ये सब रावण वगैरह पहुँचे वहाँ से, जब ये यज्ञशाला में, अब वो वापस रावण की स्टोरी पर आते, क्योंकि ये बीच में स्टोरी रुक गई थी, ये यज्ञ कैसे उत्पन्न हुआ। जब राजा श्रीनिक ने पूछा था तो फिर रावण तो निकला था वहीं पर, उसको मरुत्वान नामक उसके नाम का राजा के नगर के बाहर जो यज्ञशाला में वो बैठा ही था, यज्ञशाला में ये सब वहाँ पर घट रहा था। तो वहाँ पे जब रावण वगैरह सब पहुँचे करे तो हिंसा इस तरह की प्रवृत्ति चल रही थी। तो वहाँ से ऊपर से नारद गुजर रहे थे, तो नारद नीचे उतरे फिर कि उनको देखा कि अरे आप ये हिंसा वाला ऐसे यज्ञ ऐसे क्यों कर रहे हो, बेकार में तुम पशुओं को इस तरह से हानि पहुंचा रहे हो, उनको नाश कर रहे हो, तो तुम्हारा तो दुर्गति का कारण बनेगा। ये हमारे सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है कि जो ऐसे हिंसा के काम करता है वो नरकों में जाता है, नरक के दुख भोगता है। तो फिर वो चिढ़कर जो उसका याजक जो उसको करा रहा था, तो वो तो बहुत ज़्यादा वो उसको आगे उसको गुस्से में उसने बोलने लगा कि कौन है सर्वज्ञ, कौन सर्वज्ञ, हम किसी सर्वज्ञ वगैरह को नहीं जानते, हमारे सामने तो जितने शास्त्र है यही हमारे प्रमाण है, इसमें लिखा हुआ है कि यज्ञ होता है। अब तुम कहते हो हमने तो किसी को नहीं देखा कोई बोल रहा हो इस तरह की बातें, हम नहीं जानते यज्ञ वगैरह, क्योंकि उस समय वो जानते नहीं थे कि जीव, उनको पता ही नहीं था क्या जीव होते हैं, क्या कर्म होते हैं, किस तरह से सर्वज्ञ हुआ जाता है, केवल ज्ञान कैसे होता है, कैसे वाणी गिरती है, वो कुछ भी नहीं जानते थे। तो अपनी काल्पनिक से कि हम नहीं जानते किसी सर्वज्ञ को, हमने तो कोई देखा नहीं, और अगर कोई बोलते हुए दिखते तो कोई दिखाई तो देता है इंसान कि कोई बोल रहा है, कि ना हमें नहीं पता कि कोई क्या सर्वज्ञ होते हैं, ना हम किसी को हम नहीं देखते। यहाँ पे उस समय होगा पता ही नहीं होगा, सब जानते ही नहीं थे, कहते हमें नहीं पता कौन है सर्वज्ञ वगैरह, हम तो हमारे सामने शास्त्र रखे हैं और इसी में सब कुछ लिखा है, हम तो वही बात मानेंगे। तो इस तरह कहता हुआ वो उसको मतलब उसको एक तरीके से कुछ नहीं कर पाया नारद। तो जब नारद कुछ नहीं कर पाया तो इस तरह से उसने नारद को पकड़ लिया होगा, पूरे नारद को पकड़ लिया था। तो गुस्से में आके तो फिर किसी ने जाके फटाफट से बोला कि इस तरह वाद विवाद बहुत भयंकर चल रहा है, रावण को जाके बताया। तो रावण वहाँ पर आया और सबको उनके ऊपर रावण ने हमला कर दिया, खूब हमला करा वहाँ पर। और इस तरीके से सब डर गए वहाँ पे कि अरे बचाओ, हमें बचाओ। तो इस तरह से जब उन्होंने खूब ज़्यादा जब वो मरने लगे तो फिर नारद ने बोला कि आप रहने दो, ये तो जो होना था हो गया,
तो इस ब्राह्मण इस तरह से मारने की, तो पहले भरत की उन्होंने किस्सा सुनाया कि भरत जी के टाइम पे, आदिनाथ भगवान जी के टाइम पे पता नहीं कितने इस तरह से उनका नाश भी करा, लेकिन फिर उत्पत्ति हो जाती है इस तरह से। तो ये तो रहने दो इनको छोड़ के, अब आप इनको मत मारो। तो फिर उसने खैर उसको माफ़ कर दिया। तो जब माफ़ कर दिया नारद के सामने, तो वो जो राजा तो यज्ञ वगैरह कर रहा था, तो उसको भी उसने मतलब उसे क्षमा मांगी रावण से, और उसने क्षमा मांगी, उसको अपनी गलती लगी कि हाँ ये सब गलत है, क्योंकि जब वो मर रहे थे तो वो आधीन हो ही गया था उसने हाथ जोड़ लिए थे, हार गया था वो। तो अब जब उसने सब उसको बाकी को बचाने की कोशिश करी, तो नारद ने फिर जब उसने सबको कह दिया ठीक है, फिर कोई किसी को नहीं मारा आगे, और उसने भी जो राजा था मरुत्मन, उसने भी हाथ जोड़ लिए रावण के सामने, और वो भी बात को समझ गया था। फिर उसने आगे, उसके बाद क्या हुआ, फिर रावण वहाँ पे विजय प्राप्त करता हुआ वहाँ से विजय हो गई, तो फिर वो आगे बढ़ा इस तरह करते हुए। अब आगे की हम स्टोरी पढ़ लेते हैं यहाँ से। हमने ये भी देख लिया था नारद कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था। वो देव गति का नहीं था, लेकिन वहाँ देवों ने उसको पाला था, तो सारी चेष्टा उसकी नारद जैसी थी। हमने देख लिया था नारद के जाने से पहले सारा। अब हमने यहाँ लिखा था, और कोई छोटी मोटी गलती शब्द इधर से उधर हो जाए, आप देख के सही कर लेना, क्योंकि बोलने में पता नहीं चलता, एक आध छोटी छोटी गलती हो सकती है शब्द में। ये सब हो गया था। तो देखो उसके बाद क्या हुआ था। नीति के जानकार राजा मरुत ने हाथ जोड़कर तथा सिर के बाल जमीन पर रखकर रावण को प्रणाम किया। जब वो हार गया था तो इस तरह उसने करा और निम्नलिखित वचन कहने लगा कि हे लंकेश, मैं तो आपका दास हूँ, मुझ पर आप प्रसन्न होइए। अज्ञानवश जीवों से खोटे काम बन ही जाते हैं। मेरी कनक प्रभा नाम की कन्या है, तो उसने रावण को क्या दी, अपनी बेटी कनक प्रभा का उसका उससे विवाह करा दिया, और जिससे कि उसकी एक पुत्री हुई रावण की और कनक प्रभा की, वो ही कृत चित्रा। वो भी सुंदर थी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से लेकर वो अपना बहुत आराम से उसके साथ, कनक प्रभा के साथ रमन करता रहा, और करते करते उसकी पुत्री हो गई। और उसके बाद विद्याधर लोग सुवर्ण में पर्वत तथा नदियों के मनोहर भारतवर्ष का मध्य भाग देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए थे। अब वो घूम रहे थे वहाँ पर, देखा ये तो बहुत सुंदर है भारत। इस तरीके से विद्याधर वहाँ पे क्रीड़ा करने लगे थे। कितने ही विद्याधर कहने लगे कि यदि हम लोग यहीं रहने लगे तो अच्छा ही हो, निश्चय ही स्वर्ग भी स्थान से बढ़कर अधिक सौंदर्य को प्राप्त नहीं है। कितने ही लोग कहते थे कि हम लोग इस देश को देखकर लंका लौटेंगे, इसमें अपने कुटुंब का दर्शन ही मुख्य कारण होगा। कुछ लोग कहते थे कि घर पे रहना तो हमें कुछ भी शोभा नहीं देता, जरा इस मनोहर देश का विस्तार तो देखो रावण की समुद्र के समान विशाल सेना यहाँ किस प्रकार ठहर गई है कि परस्पर में दिखाई ही नहीं देती। नेत्रों को हरण करने वाली इस लोक के धैर्य की महानता आश्चर्यकारी है। इस लोक तथा विद्याधरों के लोक का जब विचार करते हैं तो यह लोक ही उत्तम मालूम होता है। राजा मरुत ने यज्ञ को नष्ट करने वाला रावण जिस जिस देश में जाता था, वहीं के निवासी जन तोरण आदि के द्वारा उसके मार्ग को मनोहर बना देते थे। जिनके मुख चंद्रमा के समान सुंदर थी, कमल तुल्य ने धारण कर रही थी, ऐसी स्त्रियां भी उसके पीछे पीछे रावण को देख के उसको वरने की इच्छा उनको हो गई थी कि ये हमें रावण मिल जाए, और एक दूसरे को मतलब धक्का देके कि हटो हमें देखने दो। इस तरीके से पूरी सबके बीच में इस तरह से शोर मच गया था कि अब हम देखेंगे। तो इस तरीके से, और उनकी पूरी सुंदरता का वर्णन भी इसमें आया है। किसी की कमर ऐसी, किसी की भुजा ऐसी, किसी के, सब पूरी बातें आई हुई हैं। अब हम आगे इसमें क्या है, उसके बाद वह स्त्री पुण्यवती है जिसने इस उत्तम पुत्र को गर्भ में धारण किया है, और वह पिता भी कृत्यपना को प्राप्त है जिसने इसे जन्म दिया है। देखो ये रावण के बारे में बात हो रही है कि अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि कर्मों ने चिरकाल बाद रावण में रूप तथा अनेक गुणों का लोक आनंदकारी समागम किया है।
अर्थात जैसा उसका सुंदर रूप है वैसे ही इसमें गुण विद्यमान हैं। तो इसलिए फिर कहने लगे कोई ऐसी स्त्री पुण्यवती होगी जिसने इस उत्तम पुत्र को गर्भ में धारण किया, और वह पिता भी कृत्यपना को प्राप्त होगा जिसने इसे जन्म दिया है। वे बंधुजन प्रशंसनीय हैं जिनका की है प्रेम पात्र है। जो स्त्रियां इसके साथ विवाहित हैं उनका तो कहना ही क्या है। वार्तालाप करती हुई स्त्रियां उसे तब तक देखती रहती थी जब तक कि वह उनके विस्तृत नेत्रों का विषय रहा, अर्थात नेत्रों के ओझल नहीं हो गया। जब तक उस सारी स्त्रियां उसके पीछे पीछे, उसका ऐसा ही रूप था और ऐसे उसका प्रताप था, तो वो इस तरह से पागल हो गई थी कहना जाए सब वहाँ पर। जब जहाँ से भी वो निकलता था, जिस गली से निकल जाता था, तो लोगों की नज़र उस पे से, लड़कियों स्त्रियों की नज़र उन पे से हटती नहीं थी। मन को चुराने वाला रावण जब नेत्रों से अदृश्य हो गया तब मुहूर्त भर के लिए स्त्रियां चित्र लिखित की तरह निश्चेष्ट हो गई। ऐसे इस तरह से हो जाती थी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे स्टिल हो गई ना, मैं जाने ना हो, इस तरीके से ऐसी शक्लें उनकी हो जाती थी। रावण के द्वारा उन स्त्रियों का चित्त हरा गया था, इसलिए कुछ दिन तक तो उनका यह हाल रहा कि उनके मन में कुछ कार्य था और वे कर बैठती थी कुछ और ही कार्य, करना कुछ होता था और कुछ और जाती थी। इतनी उसकी उसमें दीवानी थी रावण में। रावण जिस देश का समागम छोड़ आगे बढ़ जाता था उस देश के स्त्री पुरुषों में एक रावण की ही कथा शेष रह जाती थी, अन्य सबकी कथा छूट जाती थी। बस रावण ही रावण, कोई बात होगी रावण की, कोई कुछ भी कथाएं होती थी उस समय बस हर समय रावण ही रावण की चर्चाएं सब जगह हुआ करती थी। देश, नगर, ग्राम अथवा अहीरों की बस्ती में जो पुरुष प्रधानता को प्राप्त थे वे उपहार ले लेकर रावण के समीप आए। तो जब से ये हुआ था ना, इसने यज्ञ जीता, तब से तो रावण पीछे पूरे लोग पागल ही हो गए थे वहाँ के इस तरीके से वो उपहार लेके भी जहाँ जहाँ जाता था लोग उपहार ले लेके उसके पास आते थे। जनपदों में रहने वाले लोग यथा योग्य भेंट लेकर रावण के पास गए और हाथ जोड़कर नमस्कार कर संतुष्ट होते हुए निम्न प्रकार निवेदन करने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, नंदन आदि वनों में जो भी मनोहर द्रव्य हैं वे इच्छा करने मात्र से ही आपको सुलभ हैं, अर्थात अनायासी प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं आपको तो सब चीज़ें अपने आप ही मिल रही हैं, बिना कुछ इच्छा करे, बिना किसी को कुछ बोले, अपने आप आपको ये चीज़ें सब कुछ इस तरह की मनोहर चीज़ें मिल जाती हैं। चूंकि आप महावैभव के पात्र हैं, इसलिए ऐसा कौन सा अपूर्व धन है जिसे भेंट देकर हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। कहता है आप मतलब ऐसे आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि हम आपको क्या दें, ऐसा तो मतलब उनके पास ऐसा कहते हैं हम क्या भेंट करें जिससे आप खुश हो जाओ। फिर भी हम लोगों को खाली हाथ आपका दर्शन करना उचित नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं हम खाली हाथ यहाँ पर आपके पास नहीं आ सकते, हालांकि हमारी हैसियत नहीं है, हम आपको क्या दे सकते हैं, आपके पास तो बिना मांगे ही सब कुछ आपको पहले ही आपको मिल जाता है। तो इसलिए हम आपका कुछ तो भी लेकर समीप आए हैं। कहते हैं इसलिए कुछ भी लेके आए हैं। तो देवों ने जिनेंद्र भगवान की सुवर्ण कमलों से पूजा की थी, तो क्या हमारे जैसे लोग उनकी साधारण वृक्षों के फूलों से पूजा नहीं करते? अर्थात अवश्य करते हैं कि हम तो साधारण है तो इसलिए हम साधारण इस तरह से पूजा करते हैं। लेकिन देवों ने तो, इंद्रों की तो बात ही क्या है, उन्होंने तो भगवान की पूजा उससे करी, सुवर्ण कमलों से करी थी। तो इस तरह से वो सब बोलने लगे कि हम आपके सामने क्या मतलब लेके आते थे ना उपहार के, क्या लेके आए ऐसा जो ये खुश हो जाए। तो इस तरह से सब लोग उनके पीछे रहते थे। इस प्रकार नाना जनपदवासी और बड़ी बड़ी संपदाओं को धारण करने वाले सामंतों ने रावण की पूजा की तथा रावण ने भी प्रिय वचन कहकर बदले में उनका सम्मान किया। देखो रावण का कितना सम्मान होता था और क्या व्यक्तित्व था, और हमारे सामने क्या प्रेजेंट कर रखा है, कैसा था वो। नाना रत्नमयी अलंकारों से सुशोभित अपनी स्त्री के समान सुंदर पृथ्वी को देखता हुआ रावण परम प्रीति को प्राप्त हुआ। अब तो पूरा उसने अपने अपने हिस्से में जहाँ जहाँ निकलता था वहाँ पे विजय हासिल हो ही जाती थी। तो रावण उसको देख देख कर परम प्रीति को प्राप्त हुआ। रावण मार्ग के कारण जिस जिस देश के साथ समागम को
प्राप्त हुआ था, वहाँ की देखो क्या और चेंजेस, खाली लोगों में ही परिवर्तन नहीं थे, लोग ही देख के पागल नहीं होते थे कि मंत्रमुग्ध हो जाती थी स्त्रियां भी और सारे लोग भी, ले लेके उपहार आते थे, अरे रावण आ गया, सब देखने को हर वक्त आतुर रहते थे। खाली यही नहीं, लेकिन जो वहाँ जहाँ से वो गुजरता था, वहाँ की जो पृथ्वी होती थी वो भी अकृष्ट पचे धान्य से युक्त हो गई थी। मतलब बिना बोए ही वहाँ पे धान उग जाते थे, बिना बोए, किसी को कुछ डालना बीज, अभी तो यहाँ पे बीज डालो तो मगर वहाँ पर जहाँ से वो निकल जाता था वहाँ से अपने आप ही धान की, अपने आप ही धन धान्य की वर्षा होनी शुरू हो जाती थी। एक तरीके से पूरा बिना जोता हुआ धन, इसको बोलते हैं अकृष्ट पच्चे धान्य से युक्त हो गई थी, ऐसी वहाँ की पृथ्वी हो जाती थी। परम हर्ष को धारण करने वाले लोग रावण के द्वारा छोड़े हुए पृथ्वी तल को तथा उसकी अत्यंत निर्मल कीर्ति को अनुराग रूपी जल से सींचते थे। किसान लोग इस प्रकार कह रहे थे, देखो जो वहाँ के किसान थे, कहते हैं हम लोग तो बड़े पुण्य आत्मा हैं जिससे कि रावण इस देश में आया, कि रावण आ गया अब तो मतलब अपने आप ही भर गया, वो हरा भरा हो गया पूरा का पूरा, के तब उन्हें किसान भी खुश थे उस चीज़ से कि रावण यहाँ आया तो ऐसा सब यहाँ पर भी हो गया। हम लोग अब तक खेती में ही लगे रहे, हम लोगों का सारा शरीर रूखा हो गया था। कहते अब तक तो हम इतनी खेती करनी पड़ती थी, उसको यहाँ पे बीज डालना पड़ता था, होता नहीं होता था, वर्षा के ऊपर था, वर्षा नहीं आती थी, सूख जाता था, हमारा शरीर ही सूख गया उसको जोतते जोतते। कहते ऐसी हालत थी हमारी इससे पहले। हमें फटे पुराने वस्त्र पहनने को मिले, कठोर स्पर्श तीव्र वेदना से युक्त हाथ पैरों को धारण करते रहे, आज तक कभी सुख से अच्छा भोजन हमें प्राप्त नहीं हुआ। कहते इससे पहले तो हमें कोई सुख से अच्छा हम ले ही नहीं सकते, इतना था ही नहीं कि ना धान्य उगता था कि सुख से भोजन हम कर सके, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन अब जब रावण आ गया है तो सब कुछ यहाँ पर बदल गया है। इस तरह हम लोगों का काल बड़े कलेश से व्यतीत होता था, परंतु इस भव्य जीव के प्रभाव से हम लोग इस समय सर्व प्रकार से संपन्न हो गए हैं। तो देखो इस तरीके से जहाँ ये वाला उसका व्यक्तित्व था। जिन देशों में यह कल्याणकारी रावण विचरण करता था वे देश पुण्य से अनुग्रहित तथा संपत्ति से सुशोभित थे। ऐसा था जैसे रावण ने वहाँ जाके एहसान कर दिया उस सब पर, कि उस पृथ्वी पर भी एहसान कर दिया, उसके आसपास के लोगों पे भी एहसान कर दिया, कि किसी तरह की कोई भी कमी वहाँ पर नहीं रहती थी। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ रावण जाता था वहाँ पर ऐसा होता था। तो मुझे उन भाइयों से क्या प्रयोजन जो कि दुख दूर करने में समर्थ नहीं है, यह रावण ही हम सब प्राणियों का बड़ा भाई है। तो जितने लोग थे वहाँ पे सब कहते तो हमारा बड़ा भाई है, इसके आते ही सब कुछ हमें मिलने लगा। इस प्रकार गुणों के द्वारा लोगों के अनुराग को बढ़ाते हुए उस दिन पर दिन उसके प्रति लोगों का अनुराग तो बढ़ेगा ही, जब इस तरह से सब देख रहे थे क्या थे और क्या हो गए आज। तो इस प्रकार गुणों के द्वारा लोगों के अनुराग को बढ़ाते हुए रावण ने हेमंत और ग्रीष्म ऋतु को भी लोगों के लिए सुखदायी बना दिया। मतलब अब चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, उसके लिए भी सब उनके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि अब आएगी तो फसल नहीं उगेगी, इस मौसम में फसल उगेगी, इसमें पैसे नहीं आएगा, तो वो सब बातें कहते ख़त्म हो गई थी। बराबर धान्य जब अपने आप ही उगने लगा तो किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं रही थी। तो हर ऋतु उनके लिए सुखदायी बन गई थी। उसके बाद चेतन पदार्थ तो दूर ही रहे, जो अचेतन पदार्थ थे वे भी मानो रावण से भयभीत होकर लोगों के लिए सुखदायी हो गए हो। कहते चेतन पदार्थ क्या, जितनी स्त्री पुरुष थे सब चेतन पदार्थ, कहते वो तो सब उसकी वो तो बात ही कहने क्या कि उसके गुणगान करते थे और सुख समृद्ध थे। लेकिन जो कहते वो भी डर गए थे, वो तो डरे, लेकिन जो अचेतन ऐसा लग रहा था जैसे अचेतन पदार्थ, अब ये पृथ्वी वगैरह ये सब अचेतन ही तो है। कहते इसमें ऐसे हो रहे थे कि ये भी जैसे रावण से डर गए हो, कि एकदम अपने आप ही सब कुछ पैदा होने लगा। तो इस तरीके से सारी इन्होंने रावण का व्यक्तित्व कह रहे हैं। रावण का प्रयाण जारी था, वो तो अपना चले जा रहा था, बराबर चले जा रहा था आगे। रावण का प्रयाण जारी था कि इतने में वर्षा ऋतु आ गई, अब बारिश का समय आ गया। सो ऐसी जान पड़ती थी मानो हर्ष के साथ रावण की अफगानी करने के लिए ही आई थी। ऐसे लगे थे ऋतु में भी रावण की अफगानी कर रहे हैं कि आओ आओ, उसका स्वागत कर रहे हैं। बलाका बिजली और इंद्रधनुष से सुशोभित महानीलगिरी के समान काले काले मेघ जोरदार गर्जना करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सुवर्ण मालाओं को धारण करने वाले शंख और पताकाओं से सुशोभित हाथी
ही इंद्र ने रावण के लिए उपहार में भेजे हों। तो ऐसा लग रहा था, जिस तरह ऊपर के काले काले बादल भी ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो उपहार के लिए इंद्र ने रावण के लिए भेजे हों। मेघों के समूह से समस्त दिशाएं, मेघों के समूह से समस्त दिशाएं इस प्रकार अंधकार युक्त हो गई थी कि लोगों को रात दिन का भेद ही नहीं मालूम होता था। तो इस तरीके से काले बादल सारे में छा गए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि दिन है कि रात है। तो अथवा जो मलिनता को धारण करने वाले हैं उन्हें ऐसा ही करना उचित है कि वे संसार में प्रकाश और अंधकार से युक्त सभी पदार्थों को एक समान कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी इस लाइन को पढ़ने से हमें चल रहा है कि जो लिख रहे हैं इस समय आचार्य इस समय लिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी वेद ज्ञान की बुद्धि बराबर चल रही है, बराबर चल रही है कि देखो अथवा जो मलिनता को धारण करने वाले, क्योंकि मलिनता यहाँ पे किस चीज़ की है, अशुद्धता किस चीज़ की है, मोहिनी कर्म की है, और उसका भाव क्या और भी अशुद्ध है। तो देखो उस भाव के कारण जब वो जब उसका भाव बुद्धि में दिखाई देता है तो उसमें क्या होता है, उस समय ना हमें जो अपने जो जीव है, जीव का जो गुण है, गुण का गुण है चेतन, ना तो जीव का अलग से चेतन का पता चलता और ना जो अचेतन है जिनमें चेतनता नहीं है उसका नहीं पता चलता। तो जब ऐसा अंधकार होता है तो दोनों में भेद हमें दिखाई नहीं देता, बस यही लगता है कि शरीर ही मैं हूँ। तो कह रहे ऐसा अंधकार, इस तरह से अंधकार हो गया था। तो देखो इन चीज़ों से मतलब ये दिखता है कि यहाँ पे भी बुद्धि उनकी भी दिमाग इधर भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि खाली लिख ही रहे हो। उन्होंने बोला जो मलिनता को धारण करने वाले, मतलब जहाँ मोहिनी कर्म, जहाँ मोह बलवान है, उन्हें ऐसा ही करना उचित है कि वे संसार में प्रकाश और अंधकार के, प्रकाश किसमें और अंधकार किसमें, दोनों में वो जान ही नहीं पाते, दोनों को एक समान कर देते हैं, मतलब दोनों को एक कह के एक मिला रहे हैं, एक समझ रहे हैं कि दोनों एक हो गए, यही मैं हूँ। तो लेकिन ऐसे ही हमारे बुद्धि में हो रहा है कि जब मोह का अंधकार फैलता है, जब मोह बुद्धि, तो उससे हमारा स्वरूप क्या है और ये शरीर किससे बना है, और इन दोनों में शरीर में तीन शरीर रूप से जो है, कर्म है तीन शरीर रूप से है, और इसमें और हमारे स्वरूप में भेद है। तो ये हम देख ही नहीं पाते। कब जब अंधकार होता है, वो अंधकार स्वरूप किसका है, वो मोह का ही है। मोह का अंधेरा ऐसा फैलता है कि अनादिकाल हो गया हमने दोनों भेद देखा ही नहीं कि इसमें मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, दिखता ही नहीं है। तो कहते हैं इस तरीके का जो मलिनता को धारण करने वाले हैं उन्हें ऐसा ही करना उचित है कि वह संसार में प्रकाश और अंधकार से युक्त सभी पदार्थों को एक समान कर देते हैं, अलग अलग दिख ही नहीं रहे हैं। पानी की बड़ी मोटी धाराएं रुकावट रहित पृथ्वी और आकाश के बीच में इस तरह संलग्न हो रही थी कि पता ही नहीं चलता था कि मोटी धाराएं ऊपर की ओर जा रही हैं या ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये बारिश का देखो, बारिश की डिटेलिंग दिखा रहे हैं कि इस तरह से बारिश हो रही थी। तो इस तरीके से मानवती स्त्रियों ने जो मान का समूह चिरकाल से अपने मन में धारण कर रखा था, वह मेघों की जोरदार गर्जना से क्षण भर में नष्ट हो गया था। जिनकी बुझाए रुंझुन करने वाली चूड़ियों से युक्ति ऐसी मानवती स्त्रियां मेघ गर्जना से डरकर पति का गाढ़ आलिंगन कर रही थी। मेघों के द्वारा छोड़ी हुई जल की धाराएं यद्यपि शीतल और कोमल थी, तथापि वे पथिक जनों का मर्म विदारण करती हुई दर्शकों की समानता को प्राप्त हो रही थी। जिसकी आत्मा अत्यंत आकुल थी, ऐसे दूरवर्ती पथिक का हृदय धाराओं के समूह से इस प्रकार खंडित हो गया था मानो अत्यंत पैने चक्र से ही खंडित हो गया हो। तो इस तरीके से बस वो पानी का उन्होंने बताया किस तरह की वो बारिश बहुत तेज हो रही थी। यदि ऐसा ना होता तो वे निरंतर दूध की धाराएं कैसे झराते रहते। उस समय के किसान रावण के प्रभाव से महाधनवान हो गए थे। तो इस तरीके से उस समय के किसान रावण के प्रभाव से महाधनवान हो गए थे, इसलिए उस वर्षा के समय भी वे व्याकुल नहीं हुए थे कि होने तो बारिश, क्योंकि कहते हैं ना बहुत तेज बारिश आती है तो अब क्या होता है, सारी जो फसल है वो खराब हो जाती है। तो वो डर रहता है कि अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो भी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन अब वहाँ पे तो रावण निकला था अपने आप ही, तो अब जब बारिश हो चाहे नहीं हो तो उनको कोई भी डर नहीं था कि हमारी फसलें खराब आ जाएंगी और फिर हम कैसे बेचेंगे और कैसे धन आएगा। तो इस तरह का कोई भी उनको चिंता किसी तरह की थी ही नहीं। घर की मालकिन एक व्यक्ति के लिए जो भोजन तैयार करती थी उसे सारा कुटुंब खाता था, फिर भी वह समाप्त नहीं होता था। कहते इस तरह से देखो हालत थी कि जितना भी खा लो तब भी वह अनाज समाप्त होता ही नहीं था। इस प्रकार रावण समस्त प्राणियों के लिए महोत्सव स्वरूप था, सो
ठीक ही है, क्योंकि पुण्यात्मा जीवों का सौभाग्य कौन कह सकता है। तो ऐसा पुण्य तो वो लेकर आया था, पूर्व में बांध के लाया था, तभी तो इस तरह से ये सब इसको सामग्री मिली और इस तरह का सौभाग्य था कि जहाँ जाता था वहीं पर उसका सम्मान और इस तरह से बदलाव, सब डर के सब बदलाव हो जा दिखाई दे रहे थे। जो रावण नील कमलों के समूह के समान श्याम वर्ण था और जोरदार शब्द करता था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो स्त्रियों को उत्सुक करता हुआ साक्षात वर्षा काल ही हो। मेघों की गर्जना के बहाने मानो रावण का आदेश पाकर ही समस्त राजाओं ने रावण को नमस्कार किया था। नेत्रों को हरण करने वाली भूमि गोचरियों की अनेक कन्याएं रावण को प्राप्त हुई, सो ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश को छोड़कर बिजलियां ही उसके पास आई हो। वर्षा ऋतु में सूर्य छिप गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो विजय अभिलाषी रावण की उत्कृष्ट कांति देख लज्जा और भय से व्याकुल होता हुआ कहीं भाग ही गया था। चंद्रमा ने देखा कि जो काम मैं करता हूँ वही रावण का मुख करता है, ऐसा मानकर ही मानो वह कहीं चला गया था। मतलब देखो इस तरह से दिखा रहे कि सूर्य चांद वो भी उसके सामने, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी प्रताप था कि सूर्य भी उसके सामने अपने को कम मान रहा था और चंद्रमा भी कहता है वो भी जाके छिप गया, क्योंकि जब उसका चेहरा सामने है रावण का तो उसकी औकात चंद्रमा भी क्या करेगा आगे सामने रहकर। तो इस तरह से उसका विशेषण बताया गया इस किस्से। तारा भी अंतरित हो गए थे, सो ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं ने देखा कि रावण के मुख से हमारा स्वामी चंद्रमा जीत लिया गया है। अब उसका ताराओं का स्वामी चंद्रमा, तो कहते हैं ऐसा लग रहा था जब उसी को जीत लिया, चंद्रमा को ही जीत लिया, तो हम तो चीज़ ही क्या है, चंद्रमा जीत लिया गया है। इस भय से युक्त होकर वे भी कहीं भाग गई थीं। रावण की स्त्रियों के हाथ और पैर हमसे कहीं अधिक लाल हैं। रावण की स्त्रियों के हाथ और पैर हमसे कहीं अधिक लाल हैं, ऐसा जानकर ही मानो कमलों का समूह लज्जाता हुआ कहीं छिप गया था। कहते वो भी सब बेचारे, मतलब इस तरह से देखो किस तरह से कि उसकी स्त्रियां भी ऐसी थी कि उनके हाथ पैर भी इस तरह लाल थे कि उसके सामने कमल भी क्या सुंदरता होगी, कमल की सुंदरता भी कम थी। जिसने जो मेखला रूपी बिजली से युक्त थी तथा रंग बिरंगे वस्त्र रूपी इंद्रधनुष को धारण कर रही थी और पयोधर अर्थात स्तनों पक्ष के मेघों से आक्रांत थी, ऐसे रावण की स्त्रियां ठीक वर्षा ऋतु के समान जान पड़ती थी। जिसने गूंजती हुई भ्रमर पंक्ति को आकृष्ट किया था, ऐसे श्वासोच्छ्वास की वायु से रावण केतकी के फूल और स्त्रियों की गंध को अलग अलग नहीं पहचान सका था। जिसके दूर दूर तक प्रचुर मात्रा में सुंदर घास उत्पन्न हुई थी और जहाँ नाना फूलों से समुत्पन्न गंध घ्राण को व्याप्त कर रही थी, ऐसी गंगा नदी के लंबे चौड़े सुंदर तट को पाकर रावण ने सुखपूर्वक वर्षा काल वहाँ पे व्यतीत किया। तो इतना बड़ा ये वर्षा काल का, जब बारिश आई थी, क्या क्या हुआ, क्या फूल खिले, और उसके सामने लेकिन सब फीका लग रहा था। सूर्य चांद भी गायब, जब बारिश आती है तो ना सूर्य दिखता है ना चांद, कहते कुछ नहीं। तो वो सारी उपमा इसकी दिखाई, इसकी रावण की पूरी इसके बहाने इन्होंने पूरी ये भी दिखा दी कि रावण का इतना तेज था। अब उसके बाद गौतम स्वामी फिर जब इस तरह से देखा तो गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं कि हे राजन, पुण्य आत्मा मनुष्य का नाम सुनकर ही लोग उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। अनेक विषयों को प्राप्त करने वाले सुंदर स्त्रियों के समूह उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। आश्चर्य के निवासभूत अनेक ऐश्वर्य उनके घर उत्पन्न होते हैं और कहाँ तक कहा जाए, सूर्य भी उनके प्रभाव से शीतल हो जाता है। इसलिए सबको पुण्य बंध के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध ऋषि आचार्य के द्वारा कथित पद्मचारित्र में राजा मरुत्व के यज्ञ के विध्वंस का वर्णन करने का 11वां पर्व हमारा समाप्त हुआ।
तो देखो इसमें रावण की जितनी सामग्री मिली थी पुण्य बंध, तो हमारा कोई ऐसा नहीं कि आचार्य हमें कह रहे हो कि इस तरह के कार्य करो पुण्य बंध, तो पुण्य ये बंध है, ये तो हमने पढ़ा है कि ये पुण्य ये बंध है। और क्योंकि जितनी रावण की सामग्री मिली थी तो पहले जो पूर्व में उसने इस तरह का पुण्य बंध हुआ था, ये भी कर्म का भाव है। और तो इसलिए तो कर्म, तो हमें क्या यहाँ पे समझना है कि जहाँ ऐसा कर्म का भाव है, जहाँ इस तरह का बंध है, वो भी बंध का स्वरूप है, कर्म का स्वरूप है, लेकिन जहाँ ऐसा बंध है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पुण्य बंध हुआ था पूर्व में, अब उसका फल आज दिखाई दे रहा है। जितनी सामग्री मिलती है वो उसी बंध के कारण मिल रही है आज। तो इस तरह से, लेकिन इन सामग्री जो, और ये जो सामग्री है वो विषय किसकी बन रही है? इंद्रिय का विषय बन रही है। तो ऐसी सामग्री में ज्ञान नहीं है, विषय में ज्ञान नहीं है, और जिस वजह से सामग्री मिल रही है ऐसे पुण्य बन, उसमें भी ज्ञान नहीं है। और ऐसा है कि ये मुझे मिल रही है, ये मैं हूँ, तो ऐसा मोहिनी, उसमें भी ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब में ज्ञान नहीं है, सब पुद्गल से निर्मित है, तो ज्ञान तो हो रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जानने वाला भी है, तो इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। और चेतन का क्या काम है? चेतन बराबर चेत रहा है, और चेत रहा है किस भाव से? उसमें स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है, और उसमें स्वयं में जीव भी चेतता है। और जिनमें इनमें ज्ञान नहीं है, ऐसे ये मोह भाव भी चेतता है, मोह भाव भी चेता। और ये जो बंध है ये पुद्गल का है, ये भी चेता। लेकिन क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो अब देखो बंध अपनी जगह, बंध अपना बंध ना, अब दोबारा नया, जब पुराना ये बंध था तो अब आगे कर्मों का बंध रोकने की हमारी यही विधि है। क्योंकि ये भी एक बंध का स्वरूप है, ये भी नष्ट होने वाली चीज़ है, परमानेंट सुख ये भी नहीं दे सकती। तो हमें इसमें इसलिए उलझना नहीं है, हमें इससे भी अपने आप भेद विज्ञान करके निकालना है। तो इस तरीके से जो रावण को भी जो सामग्री मिली पूर्व में, उसने कुछ ऐसा धर्म कार्य इस तरह से पहले ही करके आया होगा, तो यहाँ पर तभी बना शलाका पुरुषों में आया, नहीं तो क्यों इस तरीके से आता फिर। तो अब फिर हमारा आगे चलेगा द्वादश पर्व। उसके बाद क्या होता है? उसी गंगा तट पर, क्योंकि रावण, जब बारिश का मौसम था वहीं पर वो उसी तट पर था, गंगा तट पर रावण ने एकांत में मंत्रियों के साथ सलाह करी। अब उसकी जो बेटी हुई थी, आपने अभी पहले पढ़ा था, उसकी सब बेटी हुई थी, क्या नाम था उसका? कृतचित्रा, उसकी बेटी हुई थी ना कृतचित्रा, कनक प्रभा से। तो अब वो बड़ी हो गई, तो उसने उसकी शादी करने की, उसको चाहता था उसकी शादी हो जाए। तो उसका ये प्रसंग आ रहा है आगे। उसी गंगा तट पर रावण ने एकांत में मंत्रियों के साथ सलाह की कि यह कृतचित्रा कन्या किसके लिए दी जाए। इंद्र के साथ संग्राम में जीवित रहने का निश्चय नहीं है। कहता है मुझे आगे तो इंद्र से युद्ध करना है, अब इसको अगर पता नहीं मुझे कुछ हो जाए, क्या हो, तो पता नहीं, इसकी पहले मैं शादी कर देता हूँ। तो इस तरह से वो सोच रहा था, इस तरह की बातें। कहते हैं इसलिए इसका विवाह मंगल कार्य मुझे पहले ही कर लेना चाहिए, उससे लड़ाई से पहले। तब रावण ने को कन्या के योग्य वर खोजने में चिंतातुर जानकर राजा हरिवाहन ने अपना पुत्र निकट बुलाया। वहाँ पे राजा हरिवाहन था उस समय, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया। सुंदर आकार के धारक उस विनयवान पुत्र को देखकर रावण को बड़ा संतोष हुआ, और उसने उसके लिए पुत्री देने का विचार किया। जब वह मंत्रियों के साथ योग्य आसन पर बैठ गया, तब नीति शास्त्र का विद्वान रावण इस प्रकार विचार करने लगा कि यह मथुरा नगरी का राजा हरिवाहन उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है। इसका मन सदा हमारे गुण कथन करने में आसक्त रहता है, और यह इसका तथा इसके बंधुजनों का प्राणभूत मधु नाम का पुत्र है। कहते ये इसी का पुत्र है। आपस में चर्चा होने लगी वहाँ पे। तो यह अत्यंत प्रशंसनीय, विनय संपन्न और प्रीति के निर्वाह करने में योग्य है। यह वृतांत जानकर ही मानो इसकी चेष्टाएं सुंदर हो रही हैं। इसके गुणों का समूह अत्यंत प्रसिद्ध है। यह मेरे समीप आया सो बहुत अच्छा हुआ। तदंतर राजा मधु का मंत्री बोला कि हे देव, आपके आगे इस पराक्रमी के गुण बड़े दुख से वर्णन किए जाते हैं, अर्थात उनका वर्णन करना सरल नहीं है। फिर भी आप
कुछ जान सकें, इसलिए कुछ तो भी वर्णन करने का प्रयत्न करता हूँ। सब लोगों के मन को हरण करने वाला यह कुमार वास्तविक मधु शब्द को धारण करता है। तो इसके बारे में बताने लगे कि ये मधु है कौन, इसका क्या क्या इसमें योग्यता है। तो इस तरह का वो लोग अब बोलेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो सब लोगों के मन को हरण करने वाला यह कुमार वास्तविक मधु शब्द को धारण करता है, क्योंकि यह सदा मधु जैसी उत्कृष्ट गंध को धारण करने वाला है। उसमें से इस तरह की कोई गंध आती होगी मधु की तरह, तो इसका नाम इसलिए मधु रखा गया। इसके गुणों का वर्णन इतने से ही पर्याप्त समझना नहीं चाहिए कि असुरेंद्र ने इसके लिए महागुणशाली शूल रत्न प्रदान किया है। महागुणशाली शूल रत्न, ऐसा शूल रत्न कि जो कभी व्यर्थ नहीं जाता, अत्यंत देदीप्यमान है और शत्रु सेना की ओर फेंका जाए तो हजारों शत्रुओं को नष्ट करके हाथ में वापस लौट आता है। इस प्रकार का ये रत्न था। अथवा आप कार्य के द्वारा ही शीघ्र इसके गुण जानने लगेंगे। वचनों के द्वारा उनका प्रकट करना हास्य का कारण है, इसलिए आप इसके साथ पुत्री का संबंध करने का विचार कीजिए। तो मतलब उसका बखान करेंगे तभी तो, रावण की बेटी है, कोई ऐसी वैसे थोड़ी है। तो उसने बताया कि इतना उसमें गुण है, इस तरह से इसकी ताकत है, इसके पास इस तरह का रत्न भी है, तो आप इससे, ये आपके लिए योग्य, मतलब आप योग्य है, आपका जमाई बनने के लिए योग्य है, आप इससे अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। तो ये सब इसलिए बताने लगे। इसलिए आप इसके साथ पुत्री का संबंध करने का विचार कीजिए, आपका संबंध पाकर यह कृत्य हो जाएगा। मंत्री के ऐसा कहने पर रावण ने उसे बुद्धिपूर्वक अपना जमाता निश्चित कर लिया और जमाता के यथा योग्य सब कार्य कर दिए। इच्छा करते ही जिसके समस्त कारण अनायास मिल गए थे, ऐसे उन दोनों का विवाह अत्यंत प्रसन्न लोगों से व्याप्त था। अर्थात उनके विवाह उत्सव में प्रीति से भरे अनेक लोग आए थे। मधु नाम उस राजकुमार का था और वसंत ऋतु का भी। इसी प्रकार आमोद का अर्थ सुगंधी है और हर्ष भी। सो जिस प्रकार वसंत ऋतु नेत्रों को हरण करने वाली अकथनीय पुष्प संपदा को पाकर जगत प्रिय सुगंधी को प्राप्त होती है, उसी प्रकार राजकुमार मधु भी नेत्रों को हरण करने वाली कृत चित्रा को पाकर परम हर्ष को प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर जिससे कुतूहल उत्पन्न हुआ था, ऐसे राजा श्रेणिक ने फिर से नमस्कार कर गौतम स्वामी से पूछा। देखो ऐसा पूछा, फिर गौतम स्वामी को फिर नमस्कार करा, फिर राजा श्रेणिक प्रश्न करने लगे। हे मुनियों में श्रेष्ठ, कि हे मुनि श्रेष्ठ, असुरेंद्र ने मधु के लिए दुर्लभ शूलरत्न किस कारण दिया था? वो तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं राजा श्रेणिक, तो एक एक किया। अब उन्होंने अगर ये शूलरत्न बोला तो फिर वो पूछने लगे कि अब आप बताओ ये शूलरत्न ये दिया कैसे उन्होंने? असुरेंद्र है, ये देव हैं, तो इन्होंने इनको कैसे रत्न कैसे दिया? राजा श्रेणिक ने ये पूछ लिया। तो फिर अब उन्होंने फिर उसका उत्तर दिया। श्रेणिक के ऐसा कहने पर विशाल तेज से युक्त तथा धर्म से स्नेह रखने वाले गौतम स्वामी शूल रत्न की प्राप्ति का कारण कहने लगे। उन्होंने कहा कि घातकी खंड द्वीप के एरावत क्षेत्र संबंधी शतद्वार नामक नगर में प्रीति रूपी बंधन से बंधे दो मित्र रहते थे। ये दूसरी नॉर्थ की साइड जो एरावत क्षेत्र है वहाँ की बात हो रही है। ये वहाँ पर कह रहे हैं कि उधर की साइड एरावत क्षेत्र संबंधी शतद्वार नामक नगर है वहाँ पर, और वहाँ पे दो मित्र रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था सुमित्र और दूसरे का नाम था प्रभव। सो ये दोनों एक गुरु की चटशाला में पढ़कर बड़े विद्वान हुए। कहीं एक दिन में पुण्य उपार्जित सत्कर्म के प्रभाव से सुमित्र को सर्व समानतों से सेवित तथा परम अभ्युदय से युक्त राज्य प्राप्त हुआ। और यद्यपि प्रभव को दो थे ना दोनों, एक को तो राज्य मिल गया जो सुमित्र था, और दूसरा था प्रभव, उसको पूर्व उपार्जित पाप कर्म के उदय से दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ था। तो देखो मित्र थे, दोनों मित्र थे, लेकिन एक को पुण्य कर्म से पहले जो उसने पुण्य बांधा होगा तो उसकी वजह से वो राज्य उसको मिला, और एक ने पहले पाप बांधा था तो उसकी वजह से उसको दरिद्र कुल में उसका जन्म हुआ।
तथापि महास्नेह के कारण सुमित्र ने उसे भी राजा बना, लेकिन दोनों में इतना स्नेह था तो जिसको राज्य मिला था ना उसने उसको भी राजा बना दिया। सुमित्र ने मतलब उसको प्रभव को भी राजा बना दिया। अथांतर एक दिन एक दुष्ट घोड़ा राजा सुमित्र को हरकर जंगल में ले गया। सो वहां अपनी इच्छा से भ्रमण करने वाले द्विरद दृष्ट नाम मलेच्छों के राजा ने उसे देखा। उस तरह का जब वो हरकर जंगल में ले गया सुमित्र को, वहाँ अपनी इच्छा से भ्रमण करने वाले ये मलेच्छ, वहाँ पे मलेच्छ राजा इधर उधर घूम रहे थे, अपनी इच्छा से कर सकते होंगे भ्रमण वहाँ पर। तो इस तरीके से द्विरद दृष्ट नामक मलेच्छों के राजा ने उसे देखा। तो द्विरद दृष्ट उसे अपनी पल्ली अर्थात भीलों की बस्ती में ले गया और एक पक्की शर्त कर उसने अपनी पुत्री राजा सुमित्र को ब्याह दी, उससे शादी कर दी उसकी, एक शर्त रखकर, जो साक्षात वन लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। ऐसी वनमाला नामक कन्या को पाकर राजा सुमित्र वहां 1 माह तक रहा। भील ले गए उसको, सुमित्र को, और वहां पे उसकी अपनी बेटी से शादी कर दी और वहां पर वो 1 महीने तक रहा। तदंतर द्विरद दृष्ट की आज्ञा लेकर वह अपनी कांता के साथ शतद्वार नगर की ओर वापस आ रहा था। भीलों की सेना उसके साथ थी। इधर प्रभव अपने मित्र की खोज के लिए निकला था। उसने देखा कहाँ चला गया सुमित्र जिसने उसको राजा बनाया था, तो इतने वो खोज के निकला। उसने कामदेव की पताका के समान सुशोभित कांता से सहित मित्र को देखा। तो देखा उसने कि ये तो आ रहा है इस एक कन्या के साथ। पाप कर्म के उदय से जिसके समस्त करने और न करने योग्य कार्यों का विचार नष्ट हो गया था। देखो उसका पाप कर्म का ऐसे उदय था कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी ऐसा विचार उसका नष्ट हो गया था। ऐसे प्रभव ने मित्र की स्त्री से अपना मन किया कि ये मुझे मिल जाए। उसको इतनी सुंदर लगी उसके साथ अपने मित्र की, उसको ऐसा लगा कि ये मुझे मिल जाए। अब सब ओर से काम के तीक्ष्ण बाणों से ताड़ित होने के कारण उसका मन अत्यंत व्याकुल हो रहा था, इसलिए वह कहीं भी सुख नहीं पा रहा था। बुद्धि को नष्ट करने वाला काम हजारों बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि उससे मनुष्य का शरीर तो नष्ट होता ही है, पर वे दुख पाते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य समस्त ज्योतिषियों में प्रधान है, उसी प्रकार काम समस्त रोगों में प्रधान है। बेचैन क्यों हो रहे हो? इस तरह जब मित्र ने बेचैनी का कारण पूछा, सुमित्र ने पूछा कि भाई तुम इतने बेचैन, इतने दिन से देख रहे हो, तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? तब उसने कारण पूछा, तब उसने सुंदरी को देखना ही अपनी बेचैनी का कारण कहा। तो उसने बता दिया अपनी बेचैनी के कारण के। मित्र वत्सल सुमित्र ने जब सुना कि मेरी प्राण तुल्य मित्र को जो दुख हो रहा है उसमें मेरी स्त्री ही निमित्त है, तब उस बुद्धिमान ने उसे प्रभव के घर भेज दिया और अपने झरोके में छिपकर देखने लगा कि देखें यह वनमाला इसका क्या करती है। जब उसने कहा कि इस तरह से है तो भेज दिया उसको वनमाला के उसके पास, कहते हैं, और चुपचाप देखने लगा कि देखते हैं क्या ये करती है। साथ ही वह यह भी सोचता जाता था कि यदि यह वनमाला इसके अनुकूल नहीं हुई तो मैं निश्चित ही इसका निग्रह करूँगा। वो चाहता था, मतलब कि अगर वो चाहता है, मित्र से इतना प्यार था उसको कि उसके अनुकूल ही काम करे, अर्थात इसे दंड दूंगा। कहते हैं अगर इसने इसके पास नहीं गई ना तो मैं इसको दंड दूंगा, ये भी सोच लिया उसने। यदि अनुकूल होकर इसका मनोरथ पूर्ण करेगी तो 1000 ग्राम देकर इस सुंदरी की पूजा करूंगा। तो देखो मित्र ने ऐसा सोच लिया कि अपनी स्त्री को भेज दिया उसके पास और कहा कि उसने सोचा कि अगर ये देखता हूँ, अगर ये नहीं मानती इसकी बात तो मैं इसको दंड दूंगा, और अगर मान गई तो इसको 1000 गांव इसको तोहफे में ही मैं दे दूंगा। तो इस तरह से वो विचार करने लगा और कहता है फिर इसी सुंदरी की मैं इस तरह से पूजा करूंगा।
तदंतर जब रात्रि का प्रारंभ हो गया और आकाश में ताराओं के समूह छिटक गए, तब वनमाला बड़ी उत्कंठा के साथ प्रभव के समीप पहुंची। वनमाला को उसने सुंदर आसन पर बैठाया और स्वयं निर्दोष भाव से उसके सामने बैठ गया। तदंतर उसने बड़े आदर के साथ उससे पूछा कि हे बद्रे, तू कौन है? वनमाला ने विवाह तक का सब समाचार बता दिया। उसे पूछा कि सब क्या सुनाया। उसे सुनकर प्रभव प्रभाहीन हो गया और परम निर्वेद को प्राप्त हुआ। वह विचार करने लगा कि हाय हाय, बड़े कष्ट की बात है कि मैंने मित्र की स्त्री से कुछ तो भी करने की इच्छा की। मैंने मित्र की स्त्री से कुछ तो भी करने की इच्छा की। मुझ अविवेकी के लिए धिक्कार है। आत्मघात के सिवाय अन्य तरह मैं इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता, अथवा मुझे अब इस कलंक से जीवन के से क्या प्रयोजन है, इस कलंक की जीवन से। ऐसा विचार करके उसने अपना मस्तक काटने के लिए म्यान से तलवार खींची। उसकी यह तलवार अपनी सघन कांति से दिशाओं के अंतराल को व्याप्त कर रही थी। वह इस तलवार को कंठ के पास ले ही गया था कि सुमित्र ने सहसा लपककर उसे रोक लिया। सुमित्र ने शीघ्रता से मित्र का आलिंगन कर कहा कि तुम तो पंडित हो, आत्मघात से जो दोष होता है उससे क्या नहीं जानते हो? जो मनुष्य अपने शरीर का अविधि से घात करते हैं वे चिरकाल तक कच्चे गर्भ में दुख प्राप्त करते हैं, अर्थात गर्भ पूर्ण हुए बिना ही असमय ही में मर जाते हैं। तो मतलब हम देख सकते हैं इस तरह से जो जैसे गर्भ में मतलब इससे पता चल रहा है गर्भ में जैसे जो जीव आता है जिस तरीके से, और वो पहले ही उसका मृत्यु हो जाती है गर्भ में ही कई बार। तो देखो ये लग रहा है कि इस तरीके से जो पहले इस तरह से आत्मघात करते हैं तो उसका इस तरीके से पाप बंद होता है कि गर्भ में आने से असमय ही वो पहले ही मर जाते हैं। तो कच्चे गर्भ में भी पूरा टाइम नहीं हुआ तो टाइम से पहले ही वो इस तरह से असमय में मर जाते हैं। तो इस तरीके का होता है जो इस तरह से आत्मघात करते हैं। तो कहते हैं तुम तो पंडित हो, तुम क्या ऐसा बात जानते नहीं हो कि ऐसा होगा? ऐसा कहकर उसने मित्र के हाथ से तलवार छीनकर नष्ट कर दी और चिरकाल तक उसे मनोहारी वचनों से समझाया। आचार्य कहते हैं कि परस्पर के गुणों से संबंध रखने वाली उन दोनों मित्रों की प्रीति इस तरह अंत को प्राप्त होगी, इससे जान पड़ता है कि यह संसार असार है। अपने अपने कर्मों से युक्त जीव सुख दुख उत्पन्न करने वाले पृथक पृथक गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस संसार में कौन किसका मित्र है। तदंतर जिसकी आत्मा प्रबुद्ध थी, ऐसा राजा सुमित्र मुनि दीक्षा धारण करके अंत में ईशान स्वर्ग का अधिपति हो गया। तो वहाँ उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया, दीक्षा ली उसने और वो स्वर्ग का अधिपति हो गया। और वहाँ से च्युत होकर जम्बू द्वीप की मथुरा नगरी में राजा हरिवान की माधवी रानी से मधु नाम का पुत्र हुआ। तो जो हम पढ़ रहे थे, जो रावण का जमाई था, जिसका जमाई इसने सोचा था बनाने के लिए, तो वो देखो इस तरह से वो आया यहाँ पर। इस तरह से राजा हरिवान का वो पुत्र हुआ मधु। यह पुत्र मधु के समान मोह उत्पन्न करने वाला था और हरिवंश रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सुशोभित था। मिथ्या दृष्टि प्रभव मरकर, अब जो मिथ्या दृष्टि था तो वो तो मरकर दुर्गति में दुख भोगता रहा और अंत में विश्वावसु की ज्योतिषमती स्त्री के शिखी नाम का पुत्र हुआ। सो द्रव्यलिंगी मुनि हो महातप कर। अब देखो ये जो पुत्र था, ये प्रभव था, ये दुर्गति में दुख भोगता रहा और अंत में जब मर के वहां पे शिखी नाम का पुत्र हुआ। विश्वावसु की ज्योतिषमती स्त्री के शिखी नाम का पुत्र हुआ। और देखो वो बाद में द्रव्यलिंगी भी हुआ। जो द्रव्यलिंगी मुनि हो महातप करा उसने और निदान के प्रभाव से असुरों का अधिपति चर्मेंद्र हुआ।
अब हम पढ़ते थे ना द्रव्यलिंग, पढ़ते हैं कि द्रव्यलिंगी क्या होता है, तो देखो इस तरीके से अब द्रव्यलिंगी का एक वो आया है उदाहरण कि इस तरह से शिखी नाम का पुत्र द्रव्यलिंग हुआ और महातप तो करा उसने, लेकिन द्रव्यलिंगी था तो उसके प्रभाव से वो असुरों का अधिपति, उसके बाद वहाँ से चमेंद्र हुआ, वहाँ पे इस तरह का देव जाके बना। तदंतर अवधि ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व भवों का स्मरण कर सुमित्र नामक मित्र के निर्मल गुणों का हृदय में चिंतन करने लगा। फिर उसको याद आई उसमें उस देव बन के भी कि मेरा इस तरह से पहले ये सुमित्र नाम का मित्र था, क्योंकि अवधि ज्ञान से जान ही लेते हैं सब कुछ पहले का। जो ही उसे सुमित्र राजा के मनोहर चरित्र का स्मरण आया त्यों ही वह क्रोध के समान उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। बस उसको करते ही फिर वो उसको इस तरीके से उसको ऐसे छुरी घोपड़ाओं को इस तरह से उसको परेशानी होने लगी। वह विचार करने लगा कि सुमित बड़ा ही भला और महागुणवान था, वह समस्त कार्यों में सहायता करने वाला मेरा परम मित्र था। उसने मेरे साथ गुरु के घर विद्या पढ़ी थी। मैं दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ था, वो महाधनवान था और मेरे चित्त में तो पाप समाया था। सो द्वेष रहित चित्त के धारक उस दयालु ने तृष्णा रहित होकर मेरे पास अपनी स्त्री तक को भेज दिया था। यह मित्र की स्त्री है ऐसा जानकर जब मैं परम उद्वेग को प्राप्त होता हुआ तलवार से अपना सिर काटने लगा था। इस समय उसको पता नहीं होगा कि इसकी स्त्री अलग से देख लिया होगा, उस पर मन आ गया होगा। तो जब उसको पता चला कि उसकी मित्र की स्त्री है तो उसके बाद उसको ऐसा लगा कि तलवार काटने लगा था, तो उसने रोक लिया था सुमित ने। वो पूरा वाक्य उसके सामने उसको याद आ गया अवधि ज्ञान से। तो इसलिए उसने मेरी रक्षा की थी तलवार से। तो मैंने जिन शासन की श्रद्धा बिना मरकर दुर्गति में ऐसे दुख भोगे कि जिनका स्मरण करना भी दुस्साह। तो सारी चीज़ें उसको याद आ गई किस तरह इसको गतियों में इसको दुख भोगना पड़ा इसके कारण से। तो फिर उसने बोला मैंने मोक्ष मार्ग का अनुवर्तन करने वाले साधुओं के समूह की जो निंदा की थी उसका फल अनेक दुखदायी योनियों में प्राप्त किया, और वह सुमित्र निर्मल चारित्र का पालन कर ईशान स्वर्ग में उत्तम सुख का उपभोग करने वाला इंद्र हुआ तथा अब वहाँ से च्युत होकर मधु हुआ है। तो देखो इस तरीके से सारी बात उसको पता चल गई। इस प्रकार क्षण भर में उत्पन्न हुए प्रेम से जिसका मन आर्द्र हो रहा था, देखो वो था देव उस तरह का, तो ऐसा चर्मेंद्र सुमित्र मित्र के उपकारों से आकृष्ट, उसके उपकार उसको था ही, पिछले जन्म का उपकार उसको याद आ गया उसको देव को। तो वो अपने भवन से बाहर निकला। उसने बड़े आदर के साथ मिलकर महारत्नों से मित्र का पूजन करा। तो वहाँ पे गया निकलकर बाहर उसके मित्र को उसको पूजन करा और उसके लिए सहज शांतक नामक शूल रत्न भेंट में दिया। देखो यही प्रसंग आया था ना कि इसको शूल रत्न मधु को कैसे आया उसके पास। तो देखो इस तरह आया। पूर्व जन्म के 2 मित्र थे और एक मित्र के अच्छे परिणाम थे पुण्य के कारण, तो वो ईशान में स्वर्ग में वो हुआ और ये यहाँ पर हुआ। वहाँ पे वो जब वो मधु हुआ मरकर उसके बाद, तो ये यहाँ पर इस समय देव हुआ चरमेन, तो इसने इसको शूल रतन भेंट में ला कर दिया जब पूरा उसको अवधि ज्ञान से याद आया। तो ये पूरी स्टोरी हमने देख ली कि किस तरह से उसको शूल रतन पूछ लिया था, क्योंकि राजा सैनिक ने ये बात कि उसको शूल रतन किसने दिया मधु को। तो इस तरीके से वो ये पूरी स्टोरी है। फिर हरिवान का पुत्र मधु चमरेन से शूल रतन पाकर पृथ्वी पर परम प्रीति को प्राप्त हुआ और अस्त्र विद्या का स्वामी कहलाने लगा। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य मधु के इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है वह विशाल दीप्ति, श्रेष्ठ धन और उत्कृष्ट आयु को प्राप्त होता है। तो आज हम अपना यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। अच्छा चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से देखो ये सारा राजा सैनिक ने पूरा उसकी कथा सुनाई कि ये मधु का कैसे कैसे किस तरह से मिला। अब ये जो और ये मधु कौन था, ये उसका जमाई था, रावण का जमाई उसने सोच लिया था। तो उसके बाद क्या होता है, अथांतर अनेक सामान जिनके पीछे पीछे चल रहे थे, ऐसे रावण लोक में शत्रुओं को वशीभूत करने वाला। देखो रावण की स्टोरी रावण की चल रही थी, लेकिन बीच बीच में जब राजा सैनिक उनके बारे में पूछ रहे थे तो उसका भी उत्तर देते चले गए थे गंधराचार्य। तो उसके बाद वो रावण शत्रुओं के वशीभूत करने वाला अपना वैभव फैलाता हुआ, अनेक आश्चर्य उत्पन्न करता हुआ, प्रेम से भरे संसार में 18 वर्ष तक इसी प्रकार भ्रमण करता रहा, जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में भ्रमण करता है। तदंतर रावण क्रम क्रम से समुद्र की निकटवर्तिनी भूमि को छोड़ता हुआ चिरकाल के बाद जिन मंदिरों से युक्त कैलाश पर्वत पर पहुंचा। ऐसा करता हुआ देखो उसके बहुत देर बाद वो कहाँ पहुंचा, कैलाश पर्वत पर। वो जो भरत क्षेत्र में ही था तो वहीं से करता हुआ वहाँ पर वो कैलाश पर्वत पर पहुंचा। तो देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ स्वच्छ जल से भरी समुद्र की
पत्नी एवं सुवर्ण कमलों की पराग से व्याप्त गंगा नदी अत्यधिक शोभित हो रही थी। गंगा नदी वहां पर ऊपर कैलाश पर्वत पर। सो उसके समीप ही अपनी विशाल सेना ठहराकर कैलाश की कंदराओं में मनोहर क्रीड़ा करने लगा। और मैंने एक जगह पता है ये भी पढ़ा था, जो कैलाश पर्वत की शिला थी ना वो स्फटिक मणि की थी, जिसपे जो भगवान विराजमान थे, जब वहाँ पे जाके विराजमान हुए थे ना, तो वो स्फटिक मणि की शिला थी कैलाश पर्वत की। और इस तरह से तो सब वहाँ पे चरण हो ही रहा था, ये सब चीज़ें वहाँ पर जो दिखाया। अभी गंगा नदी भी है, नदी के आसपास लोग वगैरह, ये सारा हमने देखा ही था। पहले विद्याधर और फिर भूमि गोचरी मनुष्य ने यथाक्रम से गंगा नदी के स्फटिक के समान स्वच्छ सुख कर स्पर्श वाले जल में अपना खेद दूर किया था, अर्थात स्नान कर अपनी थकावट दूर की। पहले विद्याधरों ने और फिर भूमि गोचरी मनुष्यों ने। तो गंगा नदी में यथाक्रम से गंगा नदी के स्फटिक के समान स्वच्छ सुंदर स्पर्श वाले जल था, अपनी थकावट वहाँ दूर करी। और पृथ्वी पर लौटने के कारण लगी हुई जिनकी धूली नमेरु वृक्ष के नए नए पत्तों से झाड़कर दूर कर दी गई थी, और पानी पिलाने के बाद जिन्हें खूब नहलाया गया था, ऐसे घोड़े विनय से खड़े हुए थे। जल की छींटों से गीला शरीर होने के कारण जिन पर बहुत गाढ़ी धूल जमी हुई थी, तथा नदी के किनारे जिनका बड़ा भारी खेद दूर कर दिया गया था, ऐसे हाथियों को महावतों ने चिरकाल तक नहलाया। कैलाश पर्वत पर आते ही रावण को बाली याद आ गया। उसको कैलाश पर्वत पे आया तो बाली का किस्सा सारा याद आ गया, किस तरह से बाली ने उसको, वो नीचे दब गया था कैलाश पर्वत को जब इसने उठाया था, तो पूरा उसको याद आ गया। इसलिए उसने समस्त चैतालियों की बड़ी सावधानी से उसको ध्यान आ गया क्या हुआ था, तो उसने बड़ी सावधानी से चैताल्य वहाँ पे जितने थे उसको नमस्कार किया और धर्म अनुकूल क्रियाओं का आचरण किया। तो अथांतर इंद्र ने दुर्लंघपुर नामा नगर में नलकूबर को लोकपाल बनाकर, अच्छा उसके बाद इंद्र ने क्या करा, ये इंद्र का किस्सा आगे ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंद्र ने किसी को वहाँ पे लोकपाल बना, वहाँ पे लड़ने कहाँ जा रहा था, ये रावण इंद्र के पास ही जाना था उसको। अब इंद्र ने क्या, अब यहाँ से किस्सा शुरू फिर चेंज हो रहा है कि इंद्र ने जिसको लोकपाल बना के रक्षा करने को कहा था ये आएगा, और फिर इंद्र चला गया वहाँ सुमेरु पर, इतने वो दर्शन करने के, वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहा था पांडुक वन में, उधर ये दर्शन करने उसको जाना था वहाँ पर। तो इसलिए ये सारा किस्सा मतलब अभी अब आगे आएगा ये पूरा। अब इंद्र से युद्ध होगा ना इनका? हाँ, अब इंद्र मतलब पहुंचने वाला है, अब बस अब समझ लो ये रावण पहुंचने वाला है इंद्र के पास। और अब इंद्र का शुरू हो गया कि भाई उसने जिसको लोकपाल बना रखा था, लोकपाल मतलब वहाँ पे राजा जो ध्यान रखेगा उन सबका, सब चीज़ों का, राज्यों का, तो उसको छोड़ के क्या था कि मैं दर्शन करके आता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पर दर्शन करने जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ पर जरा ध्यान रखना। तो नलकूबर था, उसको इस तरीके से अब हम आगे पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने उसको मतलब उसने बोला कि देखो आने वाला है, रावण पास में ही है। वो कहता है कुछ नहीं, उसने देखा ही नहीं, सोच के कुछ नहीं, वो अपना चल कहता है मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। तो इस तरीके से आगे अब ये किस्सा थोड़ा सा चलेगा, तो वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। जवानी के ज्ञान से